नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। इस हथेली में एक बहुत बड़ी चीज़ है जो इनको एक नंबर का बिजनेसमैन बनाएगा जीवन में, और अपने ही देश में नहीं विदेश तक इनकी ख्याति फैलाएगा और अत्यंत धनवान भी इनको बना लेगा। बहुत रिच व्यक्ति देखेगा। ये इनकी इंडेक्स की फिंगर है और इसके नीचे का जो ये सुंदर सा भाग दिखाई दे रहा है ये देवगुरु बृहस्पति हैं। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे स्पष्ट तरीके से धीरे धीरे एक ऊपर की और ऊर्ध्व रूप में जो है मछली का शानदार चिन्ह बन रहा है। और देखिएगा, हथेली में मछली का चिन्ह चाहे कहीं पर भी हो, ये व्यक्ति की हथेली की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा देती है। और हाथ के जिस पर्वत पर बनती है न, उस पर्वत की ऊर्जा को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेती है और व्यक्ति के अंदर जो है उस ऊर्जा का समन्वय कर लेती है। अब यहाँ पे बृहस्पति पे है, नो डाउट आपको बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट ज्ञानी इंसान ये बनाएगा ही बनाएगा, बहुत ज़्यादा ज्ञानी बनाएगा। और अपने ज्ञान के दम पर आप कहीं ना कहीं जो है दुनिया में राज करने वाले होंगे। आपकी जो उन्नति है दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आप जो है बहुत ज़्यादा धनवान बन जाएंगे। साथ में बृहस्पति भी बहुत अच्छा है। और देखिएगा, ऐसा बृहस्पति विद्या है जो ज्ञान कहते हैं, नॉलेज कहते हैं, संतान है, पत्नी है, भाग्य है और धर्म है। इतनी सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। लेकिन यहाँ बृहस्पति में एक कमी आ जाती है। ऐसा व्यक्ति जैसे जैसे उम्र ऐसे लोगों की बढ़ती है ना, बहुत अधिक अनुशासन प्रिय हो जाते हैं, तो सामने वाले इनको अभिमानी समझने लगते हैं। इससे आपको थोड़ा बच के चलना होगा। और कहते हैं इस प्रकार का जो बृहस्पति पर्वत होता है ये धीरे धीरे जो है आपके जो जन्म कुंडली है उसमें केंद्र वृत्ति हो जाता है, 1 4 7 10 इन भागों में आ जाता है। और ये बृहस्पति का पर्वत जो है हथेली के 1.25 लाख दोषों को दूर करता है। महर्षि पराशर कहते हैं, किम कुर्वन्ति गर्हे सर्वा यस्य केंद्रे बृहस्पति। ऐसा बृहस्पति पर्वत व्यक्ति में शारीरिक गठन देता है, लेकिन मीठा खाने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। और ऐसे व्यक्तियों के पास बहुत सारे मौके आने लगते हैं जो कन्फ्यूजन भी क्रिएट करता है। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन मैं कह सकता हूँ बहुत ब्रिलियंट, बहुत ज्ञानी इंसान हो जाएंगे, बहुत अच्छे धनवान व्यक्ति हो जाएंगे, बहुत बड़े प्रतिष्ठावान व्यक्ति हो जाएंगे, ये निश्चित है। 2 चीज़ें आपकी हथेली में है। आपकी हथेली की जो आकृति है ये पूरी तरह से आयताकार है। निश्चित तौर पे ऐसे कार्यों में आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी जिसमें बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत थोड़ा कम पड़ती हो, या मस्तिष्क का काम बहुत ज़्यादा कम करना पड़ता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत थोड़ा कम पड़ती हो। और 2 चीज़ें आपके जीवन में है बृहस्पति के कारण। अगर आप सरकारी नौकरी में प्रयास कर रहे हैं, भले ही इन प्रयासों में आपको दुगनी से चौगुनी जो है मेहनत करनी पड़ेगी और इसकी जो चांस है वो बिजनेस से थोड़ा कम है। पहले नंबर पे आपका करियर जो बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो बिजनेस में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ज़्यादा सफलता, ज़्यादा कामयाबी, उत्कृष्ट जो कामयाबी है, जो धन है, जो ब्रांड है, वो आप बिजनेस में बनेंगे। और दूसरे नंबर पे है सरकारी नौकरी। किन क्षेत्रों में? बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो
चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, वाणिज्य का क्षेत्र हो, कानून का क्षेत्र हो, और कुछ क्षेत्र जो है राजनीति के, इन क्षेत्रों में आपको बहुत अच्छी कामयाबी मिलती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। फिर भी मैं कहूँगा पहला नंबर आपका बिजनेस का है, ठीक है ना, भाग्यशाली है। हाँ, एक चीज़ जीवन में रहेगी, ये आपका भाग्य स्थान बता रहा है। आप देखेंगे तो ये उंगली यहाँ से धीरे धीरे झुकाव ले रही है और सूर्य की उंगली की तरफ। अब देखिएगा, सूर्य और शनि जो है बाप बेटे हैं और दोनों की आपस में बनती नहीं है, तो एक दूसरे से जब झुकाव होता है तो इसके परिणाम व्यक्ति के जीवन में आ जाते हैं। इसका मतलब है आप बहुत बड़ी कामयाबी तो हासिल करेंगे, लेकिन जीवन में शनि के नैसर्गिक गुणों के कारण बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी और कई बार आपको दौड़ा धूपी का काम भी करना पड़ेगा। ये स्थितियां यहाँ पे स्पष्ट दिखाई देती हुई नजर आ रही है। दूसरा, अगर हम देखेंगे तो पढ़ाई लिखाई के मामले में बृहस्पति आपका बेहतरीन अवस्था में आ रखा है, लेकिन चंद्रमा आपकी मन की एकाग्रता को भंग करता हुआ दिखाई दे रहा हो, ध्यान को भटकाते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो पढ़ाई के मामले में आपको मन की एकाग्रता को बढ़ाना होगा। योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, उसको प्रॉपर करना होगा, और नियमित रूप से जो है चंद्रमा का एक क्रिया दे रहा हूँ, उसको करना होगा। तो पढ़ाई लिखाई आपकी बेहतरीन अवस्था में रहेगी, शानदार अवस्था में रहेगी। सरकारी नौकरी के बारे में मैंने बता दिया है कि आपको चौगुना मेहनत करनी पड़ेगी और किन क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी ये भी बता दिया है। व्यापार में नंबर 1 है, आप चीज़ों को जो है देख सकते हैं। एक चीज़ की और थोड़ा सा देख लेते हैं, शादी का योग कब बन रहा है। देखिएगा, जब बृहस्पति बहुत अच्छा होना है तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक। अब इसमें एक चीज़ और देखते हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो इस प्रकार से धीरे धीरे जो है यहाँ पे खिड़की टाइप की भी बनती हुई दिखाई दे रही है, नीचे की ओर जो है ये जा रही हैं, ये व्यापार को ही इंगित करती हैं, ठीक। यहाँ पे दिखाई दे रहा है 24 से और 28वें वर्ष के बीच में शादी के सुंदर योग बनते हुए दिख रहे हैं और अच्छे परिवार में आपकी जो है शादी होने की संभावना को ये दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य के मामले में अगर हम देखें, थोड़ा सा आपको जो है जीवन में अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान देना होगा, अपने पेट के मामले को संभाल के चलना होगा। बाकी इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य है, आरोग्य है, तंदुरुस्ती है, इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं दिखाई दे रही है। दूसरी बात देखेंगे तो यहाँ पे केवल 2 रेखाएं ही अच्छी हैं, पुष्ट हैं। इसका मतलब है कि खुद के बलबूते पे आप ज़्यादा सफल होंगे और आपका जो प्रारंभिक दौर है कहीं ना कहीं उसमें कई बार संघर्ष जरूर देखना पड़ेगा, उतार चढ़ाव भी झेलने पड़ेंगे, कई बार अस्थिरता का मुख भी देखना पड़ेगा, लेकिन उसी संघर्ष के बलबूते आगे चलकर आप हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग भी करेंगे, ये भी निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी। एक ब्रांड बनकर उभरने की इच्छा भी बहुत ज़्यादा रहेगी। यहाँ पे देखेंगे तो बृहस्पति की उंगली से थोड़ी बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है। जीवन में रिस्क लेने की ताकत रहेगी, जोखिम उठाने की ताकत रहेगी और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर पुनः उठने की ताकत भी रहेगी, जिसको हम हिम्मती स्वभाव कहते हैं। धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा रहेगी, आगे चलकर इसका लाभ भी बहुत कुछ होगा, लेकिन अभी देखा जाए तो धन के प्रबंधन में, कागज़ों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में
और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी रहेगी। इस कमी को नेचुरल तरीके से पूरा करने के लिए यहाँ तक जरूर अपना नाखून बढ़ाएं तो आपको लाभ होगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए एक प्रयत्नशील व्यक्तित्व बना रहेगा। आगे चलकर देखेंगे तो ठीक 2 वर्ष के बाद आपकी जीवन में ऐसी स्थिति आ रही है कि कार्य के प्रति जुझारूपन आपका बढ़ रहा है। जिस कार्य को आप हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं, और यही चीज़ आपको कामयाबी दिलाएगी। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे आप इन अनुभवों का अच्छा फ़ायदा उठाएंगे। कहीं ना कहीं घूमने फिरने के भी ज़्यादा शौकीन रहेंगे। यहाँ पर देखा जाए तो ये इस प्रकार से जो है आपकी रेखाएं यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिख रही है। अगर देखें ये, और एक यहाँ पे एम की आकृति बन रही है। इसका मतलब है जो आपके पंच तत्व हैं जिनसे आपका शरीर बना हुआ है, 5 एलिमेंट, जो आपके शरीर के नव द्वार हैं, 5 महाकोश हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, इनके अनुसार अगर देखा जाए और अष्ट चक्र हैं, भगवान शंकर आपके आराध्य देव हैं और माँ पार्वती आपकी अधिष्ठात्री देवी हैं। जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में उतनी ही दिव्यता और उतनी ही भव्यता की प्राप्ति करेंगे। अब कितनी करेंगे ये डिपेंड करता है आपके जो समर्पण है उसके ऊपर। ठीक, एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, ये आपकी हृदय रेखा है और हृदय रेखा दृष्टिगोचर कर रही है आपकी दोनों उंगलियों के बीच में। धीरे धीरे थोड़ा भावुकता आपके अंदर जीवन में ज़्यादा रहेगी, दयालुपन ज़्यादा रहेगी। बाहर से जैसे भी रहे लेकिन अंदर से बहुत दयालु रहेंगे। और इन दोनों ग्रहों का प्रभाव इस पे पड़ रहा है। तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, इन आपके जीवन में आप बड़े महत्वाकांक्षी दिखाई दे रहे हैं। आपकी जो सोच है वो आगे बढ़ने की रहेगी और गुरु का सीधा प्रभाव पड़ रहा है। इसके प्रभाव पड़ने के कारण आपकी इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी। लेकिन वहीं शनि का भी प्रभाव पड़ रहा है। इसके प्रभाव पड़ने के कारण एन के प्रकार जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे। यहाँ पे स्पष्ट रूप से ये दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। वहीं देखेंगे तो आपकी मस्तिष्क रेखा बहुत सुंदर है, क्रिएटिव इंसान है, बौद्धिक स्तर बहुत ज़्यादा रहेगा और लंबी और हवाई यात्रा का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। देखिएगा, मैंने कुछ स्पेशल चीज़ कुछ हाथों में देखी है। अगर मस्तिष्क रेखा ऐसी हो और साथ में आपकी जो है ये हथेली की आकृति भी ऐसी हो और हथेली का जो आभा मंडल है वो ऐसा हो और बृहस्पति पर्वत इस प्रकार से एक दिव्य अवस्था में हो, तो ऐसे लोग प्रतिष्ठित पदों पे विराजमान हो जाते हैं और अपने ही देश में नहीं वरन विदेश तक इनकी ख्याति फैलती है अपने ज्ञान के बल पे और अत्यंत धनवान होते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन एक चीज़ है कि ऐसे लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, पारिवारिक जिम्मेवारियां बहुत ज़्यादा रहती हैं या कुछ एक जिम्मेवारियां ऐसी रहती जिसके कारण ये जीवन में स्वच्छंद उड़ान नहीं भर पाते हैं। ये भी इनके साथ जीवन में बना रहता है और बना रहेगा। यहाँ पे जीवन रेखा बहुत अच्छे रूप में है। इसका मतलब है परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पण इंसान रहेंगे और इसका लाभ भी होगा। करियर और धन की रेखा अभी एकाएक हृदय रेखा में विराजमान है, आगे नहीं बढ़ पा रही है, लेकिन इसकी सपोर्टिंग रेखा आ रही है और वो भी मस्तिष्क रेखा से, तो बड़े फायदा देगा। लेकिन भावनाओं के वशीभूत होकर कोई गलत निर्णय ले सकते हैं और उस गलत निर्णय के कारण अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को प्रभावित कर सकते हैं, मानी अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार सकते हैं। तो भावनाओं के वशीभूत होकर कभी भी बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। बड़ा चीज़ों का एनालिसिस करके, सोच साच करके फिर जो है निर्णय ले लीजिएगा, ठीक है ना। ये जरूर करिएगा। और एक मैं आपको
मंत्र जाप दे रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपके निमित्त ना माँ कर सकती है ना पिता कर सकते हैं, करना आपको ही है। और वो है आपको अपने करियर को, अपने धन को स्टेबल करने के लिए महालक्ष्मी के रात्रि के समय का उपाय। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा और इससे आपके जीवन में एक अनुशासन बनेगा। इससे आपके जीवन में जो आपका करियर है उसकी जो ऊंचाइयां हैं उसको आप प्राप्त करेंगे, उसको एक स्टेबिलिटी देंगे। आपके जीवन में जो धन की स्थिति है उसको आप निरंतर बढ़ाने में कामयाब होंगे। तो ये चीज़ आपको ज़रूर करनी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे, ये शुक्र का पर्वत है। देखिएगा, हर व्यक्ति जानता है शुक्र का मतलब है सौंदर्य, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए। और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका इस प्रकार से पुष्ट होना जरूरी है। अब आप देखेंगे आपकी हथेली में नेचुरल तरीके से शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में भी है। इसका मतलब है आप जीवन में आपको ये तेजस्वी बनाएगा। आपका चेहरा भी बहुत सुंदर और ग्लो युक्त रहेगा। सुंदरता है, आकर्षण है, आपके अंदर विद्यमान रहेगा और हर परिस्थिति को झेलने की ताकत बनी रहेगी। आपका निम्न मंगल भी बहुत अच्छा है, ऊपरी मंगल भी बहुत अच्छा है। इसका मतलब है जीवन में पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा। जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। और यहाँ पे देखिएगा क्या बन रहे हैं ये, यहाँ पे ये देखिएगा, आप अपने जीवन काल में भूमि और भवन भी बनाएंगे। बृहस्पति मैंने पहले ही बता दिया है कैसा है, ठीक है ना। शनि भी आपका बहुत अच्छा है, नौकरी चाकरी के मामले में ये कामयाबी दिलाएगा, भाग्य का सहारा बहुत अच्छा मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। तो सूर्य क्रिया करने की ज़रूरत है आपको, अगर जीवन में प्रतिष्ठा पाना है, धन पाना है, यश पाना है और सरकारी नौकरी की प्राप्ति करनी है। तो दिव्य सूर्य क्रिया मैं दे दूंगा। बुध बहुत अच्छा है, आगे चलकर वाणी बहुत अच्छी रहेगी और ऐश्वर्य से युक्त जीवन व्यतीत करेंगे। चंद्रमा थोड़ा अनबैलेंस है, इसके कारण 2 सालों तक थोड़ा मन गड़बड़ रह सकता है, थोड़ा ये भटकाव पैदा कर सकता है, एकाग्रता में कमी कर सकता है। माँ के साथ या तो माँ से दूर रह सकते हैं या माँ के साथ मतभेदता उभर सकती है, या इमोशनली थोड़ा परेशान हो सकते हैं। और कभी कभी काम यहाँ कर रहे हैं, मन कहीं और गया हुआ हो सकता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम का आपको ध्यान रखना होगा, तो इसके लिए एक उपाय दे रहा हूँ। बाकी केतु भी आपका बहुत अच्छा है, लाभ की स्थिति में चीज़ें दिखाई दे रही हैं। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, और जो उपाय है वो विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। एक चीज़ और रह गई है, यहाँ पे देखेंगे तो 2 लकीरें स्पष्ट हो रही हैं, लेकिन ये जाके 40 के बाद अपना फलादेश देगा। 40 के बाद आपको जीवन में दोबारा से अचानक तरक्की मिल रही है। ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रहा है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीज़ों में ये बढ़ोतरी को दिखा रहा है। आप जीवन में निर्धन नहीं रहेंगे, गरीब नहीं रहेंगे, लेकिन ईगो प्रॉब्लम आपके अंदर ज़्यादा रहेगी, इससे आपको बच के चलना होगा। हाँ, आप धार्मिक भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर जीवन में हिस्सा लेंगे। दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में बहुत अच्छा ये योग दिखा रहा है। धन के लिए ये योग बहुत अच्छा है। व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को बहुत ही परफेक्ट दिखा रहा है, और व्यवसाय में विशेष प्रकार की सफलता को भी ये दिखा रहा है। तो योग बहुत अच्छे बने हैं। देखिएगा, एक दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करनी है, अनुशासन से करनी है, नियमित रूप से करनी है। और ये दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया और एक महालक्ष्मी का रात्रि का उपाय, ये 3 चीज़ें आपको डेली करनी है, 3 से 4 महीने तक कंटिन्यू करनी है। यकीन मानिएगा, ये चीज़ें चमत्कारिक रूप से आपको जीवन को बदलने की ताकत रखेंगी और चमत्कारिक रूप से आपका जीवन बदलेगा।
तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।